थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द कंफर्मेशन। आप सभी का दोबारा से एक बार फिर से मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे आज के प्रोग्राम में। एंड आशा करती हूँ आप लोग सभी जो है अपना खूब अच्छे से सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी वेलनेस पे डेली काम कर रहे होंगे, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे। See, in all these challenging times, हम सभी ने एक चीज सीखी है that overall अगर हमारी बॉडी का एक भी पार्ट, एक भी ऑर्गन ठीक से काम ना करे या एक भी चीज हमें स्ट्रांगली सपोर्ट ना करे, तो जो बाकी का फंक्शनिंग है बॉडी का वो बिगड़ जाता है, राइट? एंड आई थिंक दिस हैज क्वाइट नाइसली मेड अस अंडरस्टूड कि एक भी चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं वो अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, या बहुत सारे लोग जो है उस पर ध्यान नहीं दे पाते जो आइडियली उनको देना चाहिए, राइट? सो वी आर टुडे अबाउट टू स्टार्ट आवर एक्सपर्ट टॉक ऑन द ब्यूटी इनसाइड आउट। सी, ब्यूटी एक अगेन एक बहुत ही ऐसा टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे लोग बहुत सारे सोचते हैं कि ब्यूटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड है, या सिर्फ जो है लेडीज ब्यूटी के बारे में बात कर सकती है। बट आई थिंक इतना इवॉल्व हो चुके हैं हम सब लोग, और इतना ज्यादा हम मॉडर्नाइज सोसाइटी में है जहाँ पे मेन या वुमेन दोनों ही अगर ब्यूटी के बारे में बात करती हैं, एजुकेट करते हैं या एक्सपर्टाइज करते हैं उस फील्ड के अंदर, आई थिंक एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग दैट। एंड आई थिंक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि ब्यूटी जो है वो सिर्फ मेकअप से रिलेटेड नहीं होती। ब्यूटी इज ऑल्सो कंसिस्टेंस ऑफ द स्किन केयर पार्ट। सो हमें स्किन केयर के ऊपर भी इक्वली ध्यान देना होता है, इक्वली उसके ऊपर अपने आप को स्ट्रांगली बिल्ड करना होता है, और अपने आप को उतना ही हमें उस फील्ड में भी एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है। सो आइए थोड़ा सा जानते हैं हम लोग ब्यूटी के बारे में। एंड ऑल दीज टाइम्स जहाँ पे हम लोग ब्यूटी को एक ऐसे नजरिए से देखते हैं जहाँ पे हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ज्यादा हमारे लिए हैवी टू अफोर्ड ना हो, ऐसा ना हो हमारी पॉकेट जो है एक महीने अलाउ करे दूसरे महीने ना अलाउ करे। एंड फॉर the people who are about to start with their beauty journey या स्किन केयर जर्नी, उन लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की मीटिंग में। सो प्लीज 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 बिफोर आई बिगिन विद द प्रोग्राम, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पे अटेंशन। एंड अगर आपको कहीं कुछ चीज ना समझ में आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप उन्हें चैट सेक्शन में यानी कि कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करिएगा, ताकि हम प्रोग्राम के एंड में सारे सवाल आप लोगों के ले पाए। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग इन। आप लोगों की टीम से अगर अभी तक भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है या किसी कारण नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, सो मैं यहाँ पे एक यूट्यूब लिंक जो है अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वैसे तो अगर आपकी टीम से अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं भी किया है तो वो लोग हमारे जूम रूम के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस राइट नाउ हियर। इन केस अगर उनको जूम पे नहीं देखना है और उनको बाद में प्रोग्राम अटेंड करना है या अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रखना है, तो मैं यूट्यूब लिंक आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। Great. So thank you so much. So let us first of all begin with the program, जहाँ पे मैं आपको सभी को एक रन करूँ
स्लाइड्स के द्वारा, जहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगी कि कौन से हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग सभी को रेकमेंड करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर द पीपल who are about to begin with their journey. So most importantly मैं यहाँ पे आप सभी से जानना चाहती हूँ कि डेफिनेटली हम लोग आज की डेट में जैसे देखते हैं कि हमारे को हर्बल प्रोडक्ट्स जो है या फिर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हमारे प्रोडक्ट्स है, हम लोग ज्यादातर उनसे जो है अट्रैक्टेड रहते हैं. वाई? बिकॉज वी नो वन थिंग, सी जितने भी प्रोडक्ट्स हम लगाए या जितने भी वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट्स हम अपनी स्किन को दे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा जरूर होगा जो हमारी स्किन पे कोई रिएक्शन या कोई टैलेंट जरूर दिखा सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. बट जहां तक बात आती है हर्बल प्रोडक्ट्स की, और हर्बल्स में हम बात करते हैं हमारे एम्वे के ऐसे ब्रांड की जो कि इंडियन स्किन टाइप्स और इंडियन स्किन नीड्स को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है. सो एटीट्यूड इज वन ऑफ दोज ब्रांड्स जहां पे आपकी स्किन कंसर्न्स को पहले जाना जाता है, परखा जाता है, उनको डिटेल में स्टडी किया जाता है और उसके बाद एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है. सो जब बात आती है एटीट्यूड यूजर्स की, सो हम लोग सभी जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड एक इंडियन बेस्ड ब्रांड है जहाँ पे जो इंडियन यूथ है हमारा, उनको ध्यान में रख के ये प्रोडक्ट्स जो है डिजाइन करे गए हैं, ये इनोवेशन जो है तैयार करी गई है. सो ये सारे ही प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ खास बातें हैं और उनमें से भी एक खास रेंज है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. उसका नाम है बी ब्राइट हर्बल्स रेंज. सो ये बी ब्राइट हर्बल्स रेंज आपको क्या ऑफर करती है, कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके लिए ऑफर करती है, वो हम सब आज जानेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. सो बी ब्राइट हर्बल्स फर्स्ट ऑफ ऑल जानी जाती है अपनी 2-in-1 बेनिफिट्स के लिए, जिसे हम डुअल बेनिफिट्स के नाम से भी जानते हैं. और इनसे आपको जो फर्क देखने को मिलता है अपनी स्किन के अंदर, विजिबल डिफरेंस जो अपनी स्किन के अंदर देखने को मिलता है, वो हम टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते में. जी हाँ, 4 हफ्ते के अंदर जो है ये प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंस दिखाने लगता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहला जो डिफरेंस है आप अपनी स्किन में देखेंगे वो ये है कि आपकी स्किन में ब्राइटनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी. उसके साथ ही साथ जिन भी लोगों को पिगमेंटेशन की दिक्कत रहती है या डार्क स्पॉट्स की दिक्कत रहती है या डिसकलरेशन की प्रॉब्लम रहती है, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए ये 4 हफ्ते के अंदर विजिबल रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर देता है. आई थिंक गर्मियां एक ऐसा सीजन है जहाँ पे हर किसी की कंप्लेंट यही रहती है कि मैम स्किन में डिसकलरेशन हो गया, जिसे हम टैनिंग का नाम दे देते हैं, राइट? बट वो टैनिंग नहीं होती, वो एक लॉन्ग टर्म लॉस हमारी स्किन में हो रहा होता है, लॉन्ग टर्म डैमेज हमारी स्किन में हो रहा होता है, और उसको हम अनइवननेस के नाम से भी जानते हैं, डिसकलरेशन के नाम से भी जानते हैं. सो ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम जो है हम सभी को भारी मात्रा में अफेक्ट करती है, वो है पोल्यूशन. आई थिंक इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ लेडीज को या सिर्फ जेंट्स को ये इफेक्ट नहीं करता, ये लेडीज को एज वेल एज मेंस को एक ही टाइम पे एक ही इंटेंसिटी से डैमेज करता है. और स्किन पे जो ये डैमेज पोल्यूशन की वजह से आप देखते हैं हमारी स्किन पे जो होता है, वो लंबे समय तक हमारी स्किन पे रह जाता है और उसको ट्रीट करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. सो उससे आपको ये प्रोटेक्शन देने में मदद करता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपकी स्किन पे ऑलरेडी डैमेज हो गया है, उसको भी ये डैमेज रिपेयर करने में मदद करता है. सो इतने सारे बेनिफिट्स है. लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल करे गए हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी रिप्रेजेंट करता है. सो दीज प्रोडक्ट्स आर बैक्ड अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट स्टोरी. ये इंग्रेडिएंट स्टोरी कहाँ से तैयार करी गई है? ये तैयार करी गई है फ्रॉम अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेंड, जो कि नेचर का, जिसे हम हर्बल कहते हैं, हर्ब्स का और साइंटिफिक स्टडीज का, उसका एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जो आप सभी लोगों के लिए इन प्रोडक्ट रेंज के अंदर डिजाइन करके आपको डिलीवर किया जाता है. सो जब हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे हर्बल ब्लेंड जो है हमारा मेन जिसे कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यूएसपी है, जहां पे हम 4 अपने स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स की स्टोरी को
रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है यहाँ पे एलोवेरा, जो कि बहुत ही खूबसूरती से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डीप कंडीशनिंग करता है और आपकी स्किन को बहुत ही सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट देता है। गर्मियों का सीजन आई थिंक सभी को कुछ चाहिए कि जो हमारी स्किन को सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट दे। सो एलोवेरा इज वन इंग्रेडिएंट जो आपकी उस चीज में मदद करेगा। नेक्स्ट कमिंग अप वी हैव सी बकथॉर्न, जो कि अगेन एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको होने वाले डैमेज से बचाता है और जो हो चुका है उस डैमेज रिपेयर में आपको सपोर्ट करता है। गोइंग फॉरवर्ड वी हैव सैंडलवुड, जो कि आपकी स्किन में डिटॉक्सिफिकेशन और डार्क स्पॉट्स को करेक्ट करने में मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इंडियन पेनीवॉर्ट, जो आपकी स्किन को कंडीशन करने के साथ साथ रेजुविनेट करने में मदद करता है। सो इतने सारे बेनिफिट्स अगर हमें हर्बल इंग्रेडिएंट से मिल सकते हैं, देन व्हाई टू गो फॉर समथिंग व्हिच इज हाईली सजेस्टेड इन केमिकल। हमें क्यों चाहिए कोई chemical formulation? We do not really need if in case we can get the same benefits from all these beautiful herbal ingredients. So now next going forward, एक और बहुत strong हमारे पास ingredient है इस particular range के अंदर, जिसका नाम है Biosaccharide gum. Now this is a very unknown herb जो काफी लोगों ने I think पहली बार सुना होगा, but ये ऐसे ingredients हैं जो कि derive करे जाते हैं from the corns and ये आप देखेंगे कि ये जो ingredient है particular, ये आपकी कंडीशनिंग में और प्रोटेक्शन में दोनों में मदद करता है। सो दिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट हेल्प्स टू फॉर्म अ फिजिकल शील्ड, आपकी स्किन की ऊपर एक सेकंड लेयर बनाने में मदद करता है, जो कि डेफिनेटली आपको डैमेज से बचाता है, बट साथ ही साथ आपकी स्किन को अलाउ करता है कि आप ब्रीथ कर सके, आपको ऐसा हैवी फील नहीं करने देता, सारे पोल्यूटेंट्स को आपकी स्किन से बिल्कुल दूर रखता है और इस लेयर के ऊपर अब्सॉर्ब कर लेता है, ताकि आपकी स्किन की जो एक्चुअल लेयर्स है एपिडर्मिस क्रॉस करके कोई और लेयर पे आपकी स्किन पे जाके डैमेज ना हो, और ऑल्सो आपको यूवी रेस से एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डैमेज प्रोटेक्शन देने में ये मदद करता है। Now behind the brightening in 4 weeks, इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे स्टोरी है ल्यूमी स्किन टेक्नोलॉजी की, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप करी गई है टू डिलीवर दीज प्रोमिसेस टू यू। 4 हफ्ते में विजिबल ब्राइटर स्किन, 4 हफ्ते में आपको रिड्यूस्ड पिगमेंटेशन, जो सबसे ज्यादा इंडियन वुमेन में पाई जाती है। आई थिंक 10 में से 9 लेडीज को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, सो उसमें लड़ने में मदद करता है आपकी, और आपको एक बहुत ही इवन और टोन कॉम्प्लेक्शन देने में मदद करता है, आपकी स्किन को और भी ज्यादा रेडिएंट बनाने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपको जो एक्सेस मेलानिन प्रोड्यूस करती है आपकी स्किन, उसमें भी आपको एक डिक्रीज देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको एक और जो सबसे ज्यादा विजिबल डिफरेंस दिखेगा वो ये है कि अगर आपको डार्क स्पॉट्स या ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, सो वो भी आपको कम होते दिखेंगे। सो ईच प्रोडक्ट, ये तो हमने हीरो इंग्रेडिएंट्स की बात करी है, कॉमन इंग्रेडिएंट्स की बात करी है, यहाँ पे हम अब बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि पपाइन एंजाइम हमारे फेस वॉश में पाया जाता है, इंडियन कीनो डे क्रीम में, और मैंगो स्टीम बटर हमारी नाइट क्रीम में। ये 3 ऐसे इनिशियल प्रोडक्ट्स थे जो बी ब्राइट हर्बल्स रेंज को रिप्रेजेंट करते थे ऑल अक्रॉस, बट अभी जो है हमारा एक लेटेस्ट एडिशन भी हुआ है बी ब्राइट रेंज में, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे डेफिनेटली। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। किसी भी स्किन केयर का पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग। सो वी ऑल नो स्किन केयर के 4 स्टेप्स होते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन डेफिनेटली बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैम हम बाहर तो अब नहीं जाते हैं, सो डू वी रियली नीड अ सनस्क्रीन? See, the answer would be yes. Why? Because जब हम बाहर नहीं जा रहे तो डेफिनेटली हम अंदर अपने घर के अंदर भी किसी ना किसी ऐसी चीज के साथ एंगेज हो रही है जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है। एंड लेट मी टेल यू, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा एंगेज हैं आज की डेट में, वो है टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन्स, और ये चारों ही चीजें हमारी स्किन को बहुत हैवी मात्रा में खराब करती हैं, डैमेज करती हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वी हैव टू फॉलो ऑल द 4 स्टेप्स। स्टार्ट करते हैं पहले प्रोडक्ट के साथ, जो कि हमारा फेस वॉश है, जिसके अंदर मैंने अभी बताया हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है पपाइन एंजाइम, जो कि जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, क्लेंस करता है, आपको एक फ्रेश लुकिंग स्किन देता है और पोल्यूशन से भी प्रोटेक्शन देता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये 100% सोप फ्री फॉर्मूला से बना है, जो कि बहुत ही माइल्ड और जेंटल है। 18+ लोग इसको सभी लगा सकते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं, बिकॉज दिस formulation is very very gentle on skin. So people who want to use it, despite of whatever skin type you have, नॉर्मल, ऑयली कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव, आप चारों ही स्किन टाइप्स को इन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। घर में अगर लेट्स से 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उन सबको अलग अलग एक फेस वॉश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अ वेरी गुड इनफ फेस वॉश फॉर एवरी स्किन टाइप एंड फॉर एवरी एज ग्रुप। सो ये आपको 4 हफ्ते में विजिबली लाइटन स्किन करने में मदद करेगा और आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन देगा आपकी स्किन में विद अ वेरी ब्यूटिफुल एंड पावरफुल हर्बल ब्लेंड। This experience is also supported by a very very lovely fragrance। एक बहुत ही mild और gentle खुशबू है इसकी, जो बहुत ही pleasant लगती है। Everyone enjoys that and definitely इसके अंदर ingredient जो है हमारा papayan exhibit, ये आपकी स्किन में एक्सफोलिएशन की मदद करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को एक जो नेचुरल प्लम्प्ड स्किन है वो एहसास करने में आपकी स्किन को ये मदद करेगा। नाउ फिर जैसे मैंने अभी बात किया, क्लेंजिंग के बाद हमारे लिए मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसका काम हमारी जो डे क्रीम है वो करती है। इसके अंदर हीरो इंग्रेडिएंट है इंडियन कीनो, और ये डिटॉक्सिफिकेशन करने में और स्किन को गोरा और इवन बनाने में भी मदद करता है, एज वेल एज एक एंटीऑक्सीडेंट की लेयर भी आपकी स्किन पे क्रिएट करता है। इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि इसके साथ आपको एक अलग से सनस्क्रीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर SPF 15 आता है, जो कि PA++ के साथ सपोर्टेड है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी स्किन में एक डिटॉक्सिफिकेशन करने में ये मदद करता है, अलोंग विद प्रोटेक्शन जो आपकी स्किन को मिलती है यूवी रेज से और पोल्यूशन से, उसमें भी आपको सपोर्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्किन को एक बहुत ही हाइड्रेटिंग और प्लम्प इफेक्ट देने में ये सपोर्ट करता है। देन डे केयर की हमने बात कर ली, फेस वॉश या डे क्रीम लगा ली। अब रात में क्या करना है? फेस वॉश के बाद हमें लगानी है नाइट क्रीम, विच इज सपोर्टेड बाय मैंगोस्टीन बटर। इसका हीरो इंग्रेडिएंट है, राइट। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझसे ये सवाल करते हैं जनरली, व्हेनेवर आई डू दिस सेशन, कि मैम फेस वॉश है, इसमें टोनिंग में क्या मदद करेगा? सो इनिशियली मैंने आपके साथ मेंशन किया था कि हमारे पास एक इंडियन पेनी वोट करके इंग्रेडिएंट है, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर है। सो दैट हेल्प्स इन टोनिंग, एंड ऑल्सो द डे क्रीम एंड द नाइट क्रीम विच इज रिच विद एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपकी स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट देने में मदद करती है, प्लम्प इफेक्ट देने में मदद करती है। सो टोनिंग का काम ये इंग्रेडिएंट्स करते हैं। आपको एक स्पेसिफिक कोई टोनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनके साथ। देन वी हैव नाइट क्रीम। कमिंग बैक टू द नाइट क्रीम, इसके अंदर मैंगोस्टीन बटर है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है फैटी एसिड्स में, एक लॉन्ग लास्टिंग इमोलियंस देता है, हाइड्रेशन देता है, मॉइस्चराइजेशन देता है, और स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, सपल और टाइट बनाने में मदद करता है। प्लीज हियर इज अ नोट फॉर एवरीवन, जो लोग रात की स्किन केयर को अवॉइड कर देते हैं या स्किप कर देते हैं, लेट मी टेल यू कि जितना भी स्किन पे आप डैमेज रिपेयर पे काम करते हैं, वो सारा डैमेज रिपेयर आपका सिर्फ और सिर्फ रात में होता है। सो प्लीज डू नॉट मिस दैट, और उसको स्किप करना जितना ज्यादा पॉसिबल है आपके लिए उतना ज्यादा पॉसिबल रखें। जितना आप फोकस अपनी नाइट केयर पे करेंगे, उतना डिफरेंस जो है आपको अपनी स्किन पे जल्दी देखने को मिलेगा। सो प्लीज इंक्लूड दीज प्रोडक्ट्स इन योर डे टू डे लाइफ, और आप अपने लिए डिफरेंस जो है खुद देख पाएंगे। Talking about a few benefits of this night cream, first is कि आपको इसके अंदर मैंगोस्टीन बटर मिल रहा है, जो कि हीरो इंग्रेडिएंट है। उसके साथ ही साथ इसके अंदर लोटस एक्सट्रैक्ट भी है, राइट, जो कि आपकी स्किन में गोरापन लाने में, और सैंडलवुड ट्री जो है आपकी डार्क स्पॉट्स पे काम करती है। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी स्किन को फाइट करने में मदद करती है इल इफेक्ट से, पोल्यूशन से, और जितने भी आपके स्किन चैलेंजेस है उनसे फाइट करने में आपकी ये मदद करती है। मैंने अभी यहाँ मेंशन किया था कि एक लेटेस्ट एडिशन भी हमारी जो है बी ब्राइट फैमिली में हुआ है, वो है हमारे एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल्स 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क का, जो कि एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग मास्क एंड स्क्रब है। दोनों ही चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको करने में मदद करेगा। प्लस आपको दो अलग से प्रोडक्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे, यू जस्ट हैव टू गो विद वन प्रोडक्ट। वो आपके स्क्रब के तरीके से भी काम कर सकता है, मास्क के तरीके से भी। सो हाउ डज दिस वर्क? अगर आपको इससे सिर्फ स्क्रब करना है, तो आप स्क्रब करने के लिए अपनी स्किन पे इसे थोड़ा सा लगाएं, स्क्रब करें, एंड यू कैन जस्ट वॉश इट ऑफ। अगर आपको स्क्रब और मास्क
मास्क दोनों की तरीके से इसे यूज करना है तो आप इसे स्क्रब करने के बाद अपनी स्किन पे लगा रहने दें और इसको छोड़ दें और ठंडे पानी से बाद में धो दें. दिस वर्क्स माइंड ब्लोइंग एंड इवन बेटर इफ यू क्लब इट विद आवर बी ब्राइट हर्बल्स प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया फेस वॉश, डे क्रीम, नाइट क्रीम. सो अगर आप फेस वॉश के बाद इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे आप स्क्रब और मास्क लगा रहे हैं तो आपको दिन में उसके बाद अपने फेस पे लगानी पड़ेगी डे क्रीम, और अगर नाइट में कर रहे हैं देन आफ्टर दिस यू विल हैव टू अप्लाई द नाइट क्रीम. सो ये तो बात हुई हमारी प्रोडक्ट्स की, जहाँ पे मैंने आई थिंक काफी डिटेल में आप सभी लोगों को बता दिए कि कौन से प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं और क्या बेनिफिट्स देते हैं, राइट. बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, या कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज मिस हो गई है, आप नहीं समझ पाए, तो आप लोग मुझे प्लीज रीच आउट करें. Or also otherwise also now that I'll be inviting my another speaker on the stage, मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पे ऑल योर अटेंशन, कहीं कोई डाउट हो तो जरूर पूछें. और अगर ब्यूटी स्पेसिफिक कोई अभी डाउट अगर आपको रह गया है या आपको कोई फीडबैक देना है फॉर द सेशन दैट इज हैपनिंग टुडे, please reach out to me. I will just share my number on the chat list so that आप लोग अपने फीडबैक्स जो है मुझे भेज पाए. अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो वो भी आप मुझे जरूर बता पाए. इट इज 9643450480. 9643450480. My name is Malika Jussel and I'm a part of the marketing team for North India. Will be very happy to connect with you all. अगर आप लोग सभी मुझे अपना WhatsApp पे फीडबैक या क्वेरी या डाउट भेज पाएंगे तो मैं आप सबके नंबर्स भी सेव कर लूंगी फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस और आपको आने वाले सारे प्रोग्राम्स में इनवाइट कर पाऊंगी. सो अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि हमने ब्यूटी की काफी बात कर ली यहाँ पे और हम आज बात कर रहे हैं ब्यूटी इनसाइड आउट की. सो हम लोग अब आउटसाइड ब्यूटी के बारे में काफी जान चुके हैं. Now I will invite my colleague, my nutritionist Shreya Mahajan on the stage, जहाँ पे वो आपसे share करेंगी about beauty inside. So I think it would be a very good marination, Shreya, in case अगर आप हमें आज enlighten करें, कि why is this as a concept so unpopular, जहाँ पे लोग सिर्फ focus करते हैं outside beauty के ऊपर. But the fact is that we also have to focus on inner beauty. So how do we do that? और कौन सी ऐसी habits है या कौन से ऐसे lifestyle changes है या कौन से products है, supplements है या कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे inner beauty के लिए बहुत important है, और at the end of the day, as a result, it will also support our outside beauty. So, with that, the stage is all yours, Shreya. I think we are all set to hear from you. सभी लोग बहुत excited हैं और बहुत eagerly wait कर रहे हैं आपसे सुनने के लिए. So I think let's begin with that part now. Yes, thank you, Malika. Good evening, आप सभी को. अब हम ये जानेंगे how are nutrition and beauty interlinked, right? यही बेसिकली मोलिका ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आउटसाइड ब्यूटी पे तो वी हैव फोकस, व्हाट अबाउट आवर इनसाइड ब्यूटी, व्हाट इज गोइंग इनसाइड ऑफ योर बॉडी. तो न्यूट्रिशन एंड ब्यूटी कैसे कनेक्टेड है उसको हम ऐसे समझते हैं दैट व्हाटएवर गोज इनसाइड ऑफ योर बॉडी इज रिफ्लेक्टेड ऑन द आउटसाइड. जो भी आपकी बॉडी के इनसाइड अंदर जाता है, जो भी न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी का, आपका जैसा भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट जरूर होता है. कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है? वो आपके हेयर हेल्थ के थ्रू रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो आपके स्किन हेल्थ के थ्रू रिफ्लेक्ट हो सकता है, आपका नेल हेल्थ, उसके थ्रू आप एक अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस आपका कैसे वर्क कर रहा है उसकी वर्किंग जान सकते हो. एंड ऑल्सो अगर साइंस ऑफ एजिंग है, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आ रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी वेट के थ्रू भी जान सकते हैं, अपनी बोन हेल्थ के थ्रू भी जान सकते हैं कि हाउ इज इट ऑल इंटरलिंक्ड. तो हम उसी पे बात करेंगे. न्यूट्रिशन एंड ब्यूटी कैसे लिंक है, यहाँ पर हम कुछ मेजर ब्यूटी चैलेंजेस, ब्यूटी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिनका जो कोर है, जो उनका आंसर है, दैट लाइज इन सम और द अदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ओनली. राइट, सो बिगिन करते हैं. पहला जो चैलेंज आता है यहाँ पर आता है एलोपेशिया का. व्हाट इज एलोपेशिया? एलोपेशिया इज नथिंग बट हेयर लॉस. हेयर लॉस ऐसा प्रॉब्लम है कि कोई मेल हो या फीमेल, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग थ्रू इट. राइट, हम लोग एक्सटर्नल
एप्लीकेशन में जब हेयर लॉस की बारी आती है तो हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, रादर देन कि उसका रूट कॉज ढूंढा जाए कि आपकी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट की पर्टिकुलरली ऐसी डेफिशिएंसी है जो आपके हेयर हेल्थ को इतना सिवियरली इम्पैक्ट कर रही है कि हेयर लॉस तो हो रहा है पर आपका हेयर रीग्रोथ नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर जो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो एलोपेशिया की तरफ आपको लेकर जाते हैं, वो हो सकते हैं स्ट्रेस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पुअर डाइट हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, केमिकल ट्रीटमेंट। हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट का कितना इस्तेमाल करते हैं जब हमारे बालों की बात आती है। डल, ड्राई एंड डैमेज हेयर का इशू हो जाता है। इनफैक्ट अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, समय से पहले ग्रेइंग ऑफ हेयर बिगिन हो जाता है। एंड फीमेल्स, जितना मैं कंसल्टेशन के दौरान समझ पाई हूँ इस चीज को, दैट वी एज फीमेल्स वी वरी अ लॉट अबाउट आवर हेयर। हम बालों को लेकर बहुत जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। क्यों? बिकॉज हेयर इज अ सिंबल ऑफ फेमिनिटी, राइट? हेयर एक फेमिनिटी का सिंबल है हमारे लिए। पर फीमेल्स, हम लोग ये नहीं समझ पाते, जितना हम वरी और करेंगे, जितना हम जरूरत से ज्यादा इसकी चिंता करते जाएंगे, उतना आपका हेयर लॉस और इनिशिएट होता जाएगा। तो वरिंग इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प यू जहाँ एलोपेशिया की बात आती है। एंड बेसिकली जो यहाँ पर डेफिशिएंसीज होती है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से हो सकता है, आपका हेयर लॉस जो ट्रिगर हुआ है, बायोटिन डेफिशिएंसी से हो सकता है, एंड आयरन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी भी कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? नेक्स्ट चैलेंज यहाँ पर आता है, एंड द मोस्ट कंप्लेन स्किन प्रॉब्लम जो मेरे पास आता है वो है दैट इज ऑफ ब्रेकआउट्स एंड एक्ने। ब्रेकआउट्स एंड एक्ने ऐसी चीज है कि आप हर थर्ड पर्सन से सुनेंगे तो उनको ये इशू कभी ना कभी बॉदर जरूर कर रहा होगा या किया ही होगा इस प्रॉब्लम में। एंड हम सभी की लाइफ में ऐसा टाइम आता है, चाहे टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स को बहुत जल्दी ब्रेकआउट्स होते हैं क्योंकि उस टाइम पे उनके हार्मोनल हेल्थ जो होता है थोड़ा चेंज हो रहा होता है, राइट? एंड कभी कभी एडल्ट एक्ने से भी लोग परेशान हो जाते हैं। जब टीनेजर वाला एक फेज निकल जाता है तो लोग एडल्ट एक्ने से भी बहुत ज्यादा जूझ रहे होते हैं, उनको इसका कहीं क्योर या ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। बेसिकली जब एक्ने की बारी आती है तो इट इज दी प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी जो है एक ये इस फॉर्म में आ जाती है कि वो आपको एक सिम्टम देती है कि इनसाइड ऑफ योर बॉडी समथिंग और दी एल्स इज गोइंग रॉन्ग। तो जहाँ ब्रेकआउट या एक्ने का इश्यू होता है वहां पर अगर टाइमली प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया जाए या अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक पे काम करने लग जाते हो तो ये प्रॉब्लम के साथ डील करना बहुत इजी हो जाता है। एंड विटामिन सी डेफिशिएंसी ऑल्सो। विटामिन सी डेफिशिएंसी का नाम मैं क्यों ले रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज विटामिन सी डेफिशिएंसी जो है वो आपको इन्फेक्शन जो है उनकी तरफ और ले जाती है। विटामिन सी जो है उसको हम इन्फेक्शन कंट्रोलर का नाम देते हैं। तो एक्ने और ब्रेकआउट जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, इन्फेक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका फॉर्म आपकी बॉडी आपको ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। जैसा मैंने बिगिनिंग में ही बताया, व्हाट you are feeding your body या what is going inside of your body is reflected on the outside। बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन है या बॉडी में किसी अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी भी है तो आपकी बॉडी उसको ब्रेकआउट या एक्ने के फॉर्म में शो करेगी, स्मॉल बम्प्स के फॉर्म में शो करेगी, रेडनेस, हीट रैश भी हो सकता है, सन डैमेज का एक सिम्टम आपकी स्किन आपको शो जरूर करती है, राइट? नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है दैट इज डार्क सर्कल्स एंड पफी आईज, राइट? डार्क सर्कल्स तो अभी जब डिजिटलाइजेशन का टाइम शुरू हुआ है तो हम लोग इन 3 स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, योर फोन स्क्रीन, योर लैपटॉप स्क्रीन एंड योर टीवी स्क्रीन, राइट? तो डार्क सर्कल्स ऐसा हो रहा है कि एवरीवन इज कंप्लेनिंग ऑफ इट। एंड ये सब चीजें मैं अपनी कंसल्टेशन में ही बहुत ज्यादा सुनती हूँ, स्पेसिफिकली फीमेल्स। वो डार्क सर्कल्स को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वरी करते हैं, पफीनेस आ गया, परमानेंट पफीनेस आ गया आईज में जो वो एक्सपीरियंस करते हैं सून एज दे गेट अप इन द मॉर्निंग। डार्क सर्कल्स का बेसिक रीजन होता है आपका स्ट्रेसफुल एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। देन पुअर ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपकी बॉडी में ठीक तरीके से नहीं हो रहा तो भी आप डार्क सर्कल्स को डेवलप कर लेंगे। एंड मेजरली ये होता है आयरन डेफिशिएंसी से। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट आयरन नहीं है या आप आयरन रिच फूड या सप्लीमेंटेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हो तो भी यू आर मोर प्रोन टू डेवलप डार्क सर्कल। फिफ्थ जो ब्यूटी चैलेंज आता है विच इज अगेन रिलेटेड टू योर न्यूट्रिशन इज दैट ऑफ रिंकल्स एंड एजिंग स्किन। रिंकल्स, एजिंग स्किन या मे बी अर्ली एजिंग ऑफ स्किन
जहाँ हम साइंस ऑफ एजिंग की बात करते हैं, तो ये बेसिकली होता है बायोटिन डेफिशिएंसी। बायोटिन क्या है? बी रेंज वाइटामिन है, विटामिन B7 इसको कहते हैं। विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, केराटिन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, एंड कोलेजन डेफिशिएंसी। Sixth problem here is that of skin pigmentation, blemishes, freckles, dark spots, age spots, right? ये डेफिशिएंसी होती है omega-3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी, जो बेसिकली हम स्किन पिगमेंटेशन के साथ एसोसिएट करते हैं, फ्रेकल्स के साथ एसोसिएट करते हैं, ब्लेमिशेस के साथ, डार्क स्पॉट्स एंड एजिंग स्पॉट्स के साथ ये इंटरलिंक्ड होता है। एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, सम और द अदर फॉर्म ऑफ एलर्जी, इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में सर्वाइव कर रहा है, पीसीओडी जो कि एक तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसकी वजह से भी आप ये सारी चीजें डेवलप कर सकते हो। एंड जैसा मैंने बताया, मेजरली ये होता है ओमेगा-3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी की वजह से, राइट? तो हमें ओमेगा-3 फैटी एसिड्स जो कि EPA एंड DHA हैं, आइकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, इनको भी सही मात्रा में एक अच्छी क्वांटिटी में अपने डाइट, रूटीन एंड लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने की जरूरत है। एंड इनके अलावा, ये अभी तक हमने हेयर या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है, इनके अलावा प्रॉब्लम्स आती है ब्रिटल नेल्स, वीक एंड शॉर्ट नेल्स। कितनी चीजें ट्राई कर ली पर नेल्स ही ग्रो नहीं करते हैं, राइट? एंड यहाँ पर आता है मेजर डेफिशिएंसी होती है केराटिन की। बेसिकली मेजर ये केराटिन डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है जो आपके नेल्स जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। केराटिन क्या है? मेजर प्रोटीन जो आपके हेयर, स्किन और नेल में पाया जाता है। एंड बायोटिन डेफिशिएंसी एंड केराटिन डेफिशिएंसी आर इंटरलिंक्ड। बायोटिन अगर डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, तो 80% चांस होता है कि वहां पर केराटिन की भी डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि बायोटिन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केराटिन। बायोटिन रिस्पॉन्सिबल है केराटिन की प्रोडक्शन के लिए। तो अगर आपको लगता है कि बायोटिन डेफिशिएंसी है, तो 80%, जैसा मैंने बताया, 70 to 80% एक चांस जरूर रहता है कि आपकी बॉडी में केराटिन की भी डेफिशिएंसी, बिकॉज बायोटिन जो है वो केराटिन का प्रीकर्सर है, केराटिन की प्रोडक्शन को हेल्प करता है बायोटिन, राइट? इसके बाद ड्राई स्किन, डैमेज स्किन, लाइटलेस स्किन है, क्लेकी स्किन हो रही है। समर्स में क्या इश्यू आता है कि जो स्वेट होता है इट गेट्स ट्रैप्ड बीनीथ योर स्किन, एंड विंटर्स में क्या आता है? ड्राई एंड क्लेकी स्किन हो जाती है। दोनों कंडीशंस ऑपोजिट हैं, पर आपको वो एक्सपोजर मिल रहा है, आपकी स्किन इस एक्सपोजर के साथ स्ट्रगल कर रही है, डील कर रही है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, और जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, उसके साथ आपकी स्किन अडेप्ट करने की कोशिश करती है। तो इन दोनों केसेस में ही विटामिन सी कैन हेल्प यू, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स कैन हेल्प यू, बायोटिन, केराटिन एंड कोलेजन, ये सभी आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये बेसिक ये प्रॉब्लम्स होती है जो मैं अपने कंसल्टेशन के दौरान जरूर सुनती हूँ, एंड जिनका आंसर, जैसा मैंने बताया, किसी ना किसी फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में ही लाया करता है। ब्यूटी की अगर मैं बात करूं, हम सबके लिए ब्यूटी की अपनी अलग डेफिनेशन होगी, बट फॉर मी ब्यूटी इज बीइंग इंटरनली फिट एंड लेइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशनल फाउंडेशन। मेरे लिए ब्यूटी का मतलब ये है जब आपकी बॉडी इंटरनली फिट है एंड जहां पर आप एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन का फाउंडेशन ले सकते हो। बिकॉज जैसा मैंने बताया, जो भी चीज आपकी बॉडी के अंदर चल रही है, इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन द आउटसाइड। जो भी आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है वो बाहर जरूर आएगा, एंड एट टाइम्स उसको छुपाना काफी मुश्किल हो जाता है, चाहे हम हेयर की बात करें या स्किन की बात करें, या फिर हम यहाँ पर अपने वेट या बोन की बात क्यों ना करें, राइट? अब हम न्यूट्रलाइट के कुछ ऐसे सप्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, जो ओवरऑल हमारे हेयर, स्किन एंड नेल हेल्थ पे वर्क करेंगे, एंड जो सेल्यूलर लेवल पे आपके स्किन सेल्स, आपके हेयर सेल्स की प्रोडक्शन को एनहांस करेंगे, उनका हेल्थ प्रोटेक्ट करके रखेंगे, राइट? बिकॉज सेल्यूलर लेवल पे भी काम करना जरूरी है। तो हम बिगिन करते हैं। पहला प्रोडक्ट जो यहाँ पर है, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जरूर नॉलेज मिले इस प्रोडक्ट के बारे में, वो है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन। ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में हमको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा सेशंस करे इसके बारे में, प्रोटीन इनटेक क्यों जरूरी है। प्रोटीन से ही हमारे बाल, हेयर, आपके हेयर बना है प्रोटीन से, स्किन आपकी प्रोटीन से बनती है, आपके नेल्स प्रोटीन से बनते हैं, आपके मसल्स, आपकी बोन्स, ये सब कुछ प्रोटीन से बना होता है, इसलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। अब जब हम ये बताते हैं कि ऑल प्लांट प्रोटीन आपको 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करता है, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स
वो अमाइनो एसिड्स जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, विच मस्ट कम फ्रॉम सप्लीमेंटेशन। तो अब हम पर्टिकुलरली उन असेंशियल अमाइनो एसिड के नाम जानेंगे और उनका फंक्शन जानेंगे, ये कैसे आपके हेयर, स्किन और नेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है या कैसे इन ब्यूटी चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपकी मदद कर सकता है। पहला असेंशियल अमाइनो एसिड जो यहाँ है, दैट इज मिथाइनिन। मिथाइनिन बेसिकली इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू योर हेयर, टू योर स्किन एंड टू योर नेल्स। मिथाइनिन का बेसिक फंक्शन यही रहता है कि वो नरिशमेंट का काम करे, राइट। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ल्यूसीन। ल्यूसीन एक अलग तरीके का असेंशियल अमाइनो एसिड है जो हीलिंग ऑफ स्किन प्रमोट करता है एंड रिपेयरिंग ऑफ स्किन प्रमोट करता है। ल्यूसीन हमारी स्किन की हीलिंग एंड रिपेयरिंग एवरीडे होना जरूरी है। कई लोगों को क्या चैलेंज आता है कि स्किन पे अगर कुछ मार्क है तो वो हील नहीं हो रहा, राइट, या फिर वुंड हीलिंग नहीं हो रहा टाइमली। आप देखोगे हल्का सा स्क्रैच उनको पड़ता है तो उसकी हीलिंग में कितना टाइम लग जाता है, विच मीन्स कि आपकी जो बॉडी है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है और आपकी स्किन सेल्स अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, आपके स्किन सेल्स का हेल्थ अच्छा नहीं है, वो एक वीकर साइड जा रहा है। तो ल्यूसीन यहाँ पर प्रमोट करता है हीलिंग ऑफ स्किन एंड रिपेयरिंग ऑफ स्किन। ल्यूसीन के बाद आ जाता है लाइसीन। लाइसीन भी वुंड हीलिंग में मदद करता है एंड लाइसीन बेसिकली कोलाजिन की प्रोडक्शन को इनहांस कर देता है। नाउ व्हाट इज कोलाजिन? कोलाजिन को हम ऐसे समझते हैं कि कोलाजिन आपकी स्किन का एंटी एजिंग सेवियर है। कोलाजिन को मैं हमेशा उसका जब मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ तो मैं यही बताती हूँ कि ये एंटी एजिंग सेवियर की तरह काम करता है आपकी स्किन के लिए। तो यहाँ पर जब हम लाइसीन की बात करते हैं जो हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन में है, तो लाइसीन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजिन। लाइसीन जो है कोलाजिन की प्रोडक्शन में आपकी बॉडी में जाकर जुट जाता है एंड जितने अच्छे से आपकी बॉडी कोलाजिन को प्रोड्यूस करती है उतना ही क्या होता है बेनिफिट आप फील कर सकते हो इन साइंस ऑफ एजिंग। इसका बेनिफिट आप देख सकते हो अपने हेयर ग्रोथ में, इसका बेनिफिट आप देख सकते हो अपनी स्किन की रिकवरिंग एंड हीलिंग पावर। लाइसीन के बाद यहाँ पर आता है थ्राइनीन। थ्राइनीन प्रिवेंट्स ब्रेकआउट एंड एक्ने। थ्राइनीन जो है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि यह आपकी बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज को रिलीज करता है। थ्राइनीन जर्म फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थ्राइनीन बेसिकली ब्रेकआउट एंड एक्ने से लड़ने में आपकी मदद करता है। स्किन बम्प्स हो रहे हैं विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं डायग्नोस हो पाया पर छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं स्किन में, रेडनेस आ जाता है स्किन में, वहां पर भी थ्राइनीन कैन रियली हेल्प यू। इसके अलावा ऑल्फान 15 हैज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आपका स्लीप साइकिल अच्छा कर देता है, गुड क्वालिटी स्लीप प्रमोट करता है एंड ये जो गुड क्वालिटी स्लीप है वो हमारे स्किन एंड हेयर सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि हमारे स्किन एंड हेयर सेल्स का लगभग जो हेल्थ है वो हमारी स्लीप साइकिल पे ही डिपेंड करता है। तो वो इनडायरेक्टली आपके हेयर एंड स्किन हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के बाद इसमें आइसोल्यूसिन है। आइसोल्यूसिन ओवरऑल आपका हेयर, स्किन एंड नेल का ग्रोथ प्रमोट करता है। तो जब हम बोलते हैं दैट प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, तो हम इसी रीजन की वजह से बोलते हैं क्योंकि वो सेलुलर लेवल पर जाकर आपके हेयर एंड स्किन सेल्स को इसकी प्रोडक्शन को एनहांस करता है, उनकी एक्टिविटी एनहांस करता है। ये था हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में। आप इसको कैसे कंज्यूम कर सकते हो? अबव 12 इयर्स ऑफ एज आप अप टू 3 स्कूप ले सकते हैं एंड 5 to 12 इयर्स ऑफ एज आप 1 स्कूप इंक्लूड कर सकते हैं। किसी भी बेवरेज, किसी भी लिक्विड ऑफ योर चॉइस, किसी बेकिंग आइटम में भी आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इट इज कंप्लीटली न्यूट्रल इन टेस्ट, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स इज बायोटिन चेरी प्लस। बायोटिन चेरी प्लस की जब मैं बात करती हूँ तो इसका बेनिफिट मैंने थोड़ा खुद ही देखा है बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम हेयर एंड स्किन इश्यूज एंड बायोटिन चेरी प्लस यहाँ पर बहुत अच्छे से आपकी मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है ये चीज तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको समझा देती हूँ। बायोटिन जरूरी है केराटिन फॉर्मेशन के लिए। केराटिन क्या है? मेजर प्रोटीन जो हमारे हेयर, स्किन और नेल में पाया जाता है, राइट। तो इट मेक सेंस कि जब आप बायोटिन का इंटेक करोगे तो आपका हेयर हेल्थ जरूर इंप्रूव होगा, आपका स्किन हेल्थ जरूर इंप्रूव होगा। बायोटिन के बाद आ जाता है कोलाजिन। कोलाजिन ऐसा प्रोटीन है जो अबंडेंटली पाया जाता है आपके कनेक्टिव टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज, हेयर एंड स्किन में। तो बायोटिन चेरी प्लस आपको कोलाजिन भी प्रोवाइड करती है एंड कोलाजिन का जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रही थी मैंने आपको बताया एंटी एजिंग फेलियर है हमारी स्किन के लिए। बायोटिन चेरी प्लस में L-cysteine भी है। L-cysteine एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो केराटिन प्रोडक्शन में जुट जाता है आपकी बॉडी में जाकर।
इसमें ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन स्किन मॉइस्चराइजेशन को लॉक करने में मदद करता है, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, एंड इट हैज ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट ऑल्सो। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हमारे किस काम का है? ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इम्प्रूव करता है आपकी स्किन की अपीयरेंस को, फाइन लाइन्स को, रिंकल्स को, ब्लेमिशेस एंड एज स्पॉट्स को। तो जब हम बायोटिन चेरी प्लस की बात करते हैं तो एक कंप्लीट पैकेज है, ये एक न्यूट्रिशनल पैकेज है जो आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है। हाउ टू कंज्यूम इट? 1 टैबलेट पर डे अलॉन्ग विद योर मील। बायोटिन चेरी प्लस के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है विटामिन सी चेरी प्लस। विटामिन सी जो है हमारी एपिडर्मिस के लिए जरूरी है। एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ योर स्किन। जो आउटर लेयर हमारी स्किन की होती है उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, एंड जब आप विटामिन सी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। ये कोलेजन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है, which helps in keeping your skin youthful and full of life, right? So vitamin C आपके एपिडर्मिस के लिए इंपॉर्टेंट है, vitamin C आपके कोलेजन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड vitamin C आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बेटर कर देता है। तो जिन लोगों को डार्क सर्कल्स का इश्यू है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वहां पर भी ये बहुत अच्छे से आपको एक रिजल्ट दे सकता है। स्किन इन्फेक्शन है, ड्राई फ्लेकी स्किन है, स्किन पिगमेंटेशन है, स्किन इरिटेशन किसी फॉर्म में, सोराइसिस है, सोराइसिस जो बहुत सीवियर स्किन कंडीशन है, वहां पर भी ये वर्क करता है। स्ट्रेच मार्क्स पे विटामिन सी कैन रियली हेल्प यू। स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं? जहां आपकी स्किन अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है, तो स्ट्रेच मार्क्स को ओवरकम करने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए भी विटामिन सी आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है, एंड बेसिकली ये फ्री रेडिकल डैमेज से आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इट मेक्स सेंस कि ये ओवरऑल आपके हेयर एंड स्किन हेल्थ को इनहांस करेगा ही करेगा, राइट? विटामिन सी चेरी प्लस के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव हियर इज डेली। अगर डेली का मुझे एक लाइन में जो है एक सेंटेंस में अगर मुझे इसका बेनिफिट बताना है तो इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द यूथफुल अपीयरेंस। ये आपको और यूथफुल करता है। कैसे करता है? आपके यूथ को रिस्टोर करने में मदद करता है, आपके यूथ को रीगेन करने में मदद करता है। कैसे? बिकॉज इसमें एक कॉम्बिनेशन है बायोटिन एंड सेलेनियम का। बायोटिन एंड सेलेनियम के कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, ये दोनों चीजें मिलकर आपकी स्किन इलास्टिसिटी, स्किन क्वालिटी एंड आपके स्किन टेक्सचर पे काम करती है। डेली में विटामिन ए है एंड बीटा कैरोटीन है। विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन ये दोनों हेल्प करते हैं इन दी रिपेयरिंग ऑफ योर हेयर एंड स्किन सेल्स। इसमें विटामिन ई है जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज दिखाता है। ये अबंडेंस में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो डेफिनेटली आपका स्किन हेल्थ इंप्रूव होता है, आपका हेयर हेल्थ इंप्रूव होता है, एंड ये आपके यूथफुलनेस पे भी काम करता है। तो जैसा मैंने बिगिनिंग में बताया कि अगर मुझे इसका बेनिफिट एक्सप्लेन करना है तो ओवरऑल इट हेल्प इन एनहांसिंग योर यूथफुलनेस, राइट? डेली को आपने कैसे कंज्यूम करना है? 1 टैबलेट इमीडिएटली आफ्टर योर मील। डेली के बाद another product that we have here जो जिसका इनटेक अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपका जो ब्यूटी है वो इनहांस हो रहा है, दैट इज सैल्मन ओमेगा 3 बिकॉज इट इज अ फिश ऑयल। इट हेल्प्स इन गिविंग एन इंटरनल ग्लो टू योर स्किन। ये एक इंटरनली ग्लो प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, एंड ये आपकी स्किन सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सन डैमेज से भी बचाता है, राइट? आपके जो स्किन सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बेसिकली सैल्मन ओमेगा 3 बचाता है, एंड हेयर हेल्थ भी प्रमोट करता है। हाउ टू कंज्यूम इट? आप अप टू 3 कैप्सूल्स ले सकते हो पूरे दिन। एंड द लास्ट प्रोडक्ट हियर जो अगेन आपकी ब्यूटी पे वर्क करता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है, दैट इज च्यवनप्राश। हाउ कैन च्यवनप्राश हेल्प यू? सी, च्यवनप्राश जो है इट हेल्प्स इन रेजुविनेटिंग योर बॉडी, एंड ये भी आपके यूथ को, आपकी वाइटैलिटी एंड स्ट्रेंथ को रीगेन करने में आपकी बहुत अच्छे से मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिस्टोरिंग योर यूथ। फाइन लाइन्स हो, रिंकल्स हो, च्यवनप्राश को इनकॉर्पोरेट करने से जरूर इनमें फर्क आता है, क्योंकि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट जो हमने यूज करा है दैट इज आंवला। 70% यहाँ आंवला रहता है। आंवला के प्रोवन बेनिफिट्स है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग योर हेयर एंड योर स्किन हेल्थ, राइट? इसके अलावा इसमें रेजिन फ्रूट है। रेजिन फ्रूट भी आपके स्किन हेल्थ पे वर्क करता है। रेजिन फ्रूट भी आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। किशमिश जो है वो डार्क सर्कल से भी प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें भूमि आमलाकी है। भूमि आमलाकी एक डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट देता है आपके स्किन सेल्स को। एंड च्यवनप्राश के नाम का एक्सप्लेनेशन मैं जरूर देती हूँ।
ये ऋषि चवन जो थे उनके लिए फॉर्मुलेट किया गया था। चवन जो नाम है वो उनके नाम से लिया गया है। ऋषि चवन के यूथफुलनेस को रीगेन करने के लिए, उनको यूथ को रीगेन करने के लिए, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी को रिस्टोर करने के लिए, तो चवन जो है वो उनके नाम से लिया गया है। एंड प्राशा इन संस्कृत इट मीन्स स्पेशली प्रिपेयर्ड फूड या अ काइंड ऑफ अ सुपर फूड। तो ये आपके स्किन एंड हेयर के लिए एक सुपर फूड की तरह आपके लिए वर्क कर सकता है। च्यवनप्राश को कैसे इंकॉर्पोरेट करना है? एडल्ट के लिए डोसेज रहता है 2 टेबलस्पून पर डे एंड बच्चों के लिए 6 to 12 years ऑफ एज के लिए इसका डोसेज रहता है हाफ टीस्पून ट्वाइस अ डे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड ये प्रोडक्ट क्योंकि मैं खुद कंज्यूम करती हूँ इसलिए मुझे पता है कि इनका जो बेनिफिट है, इनका जो इफेक्ट है कितना अच्छे से आएगा। एंड रेस्ट आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। सो ओवर टू यू मौलिका। Right, Shreya, thank you so much. That was very crisp and rather बहुत ही easily आपने इसे हमें explain किया कि कौन सा product कहाँ पे हम कैसे fit कर सकते हैं। So यहाँ पे कुछ common questions हैं यहाँ पे लोगों के जो मैं आपसे कोशिश करूँगी कि मैं merge करके पूछ लूँ और जितने हमारे frequently asked questions हैं वो ज़्यादा highlight कर पाऊँ यहाँ पे। So first question here for you is that ma'am eyes के नीचे जो puffiness होती है, everyone says कि सो लो या टाइम से 7-8 घंटे सो तो ठीक हो जाती है, बट देन व्हाट इज द सप्लीमेंट या व्हाट इज द न्यूट्रिशनल गैप हियर जिसे हमें पूरा करना चाहिए और क्या खा के हम पूरा कर सकते हैं? एंड ऑल्सो उसके लिए अगर हम कोई रिंकल्स के लिए भी कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो काम कर सके हमारे रिंकल्स के ऊपर भी और हमारी पफी आईज के ऊपर भी, सो दैट वुड बी ग्रेट। रिंकल्स एंड आई हेल्थ पे राइट। तो यहाँ पर प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट मौलिका। प्रोटीन को ऑल्ट्रान प्रोटीन को जरूर इंकॉर्पोरेट करिए। विटामिन सी चेरी प्लस इज इक्वली इंपॉर्टेंट हियर। एंड जहाँ डार्क सर्कल्स की बात आती है वहां पर चेरी आयरन कैन रियली वर्क वंडर्स पे। प्रोटीन आपके रिंकल्स पे भी काम करता है, प्रोटीन इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करके रखता है। विटामिन सी डार्क सर्कल्स में क्या होता है, बेसिकली पिगमेंटेशन हो जाता है ना आपके आई रीजन के अराउंड, तो विटामिन सी वहां पर स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करेगा। विटामिन सी वहां पर पिगमेंटेशन को थोड़ा दूर करेगा। एंड आप इन प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करिए एंड इसके साथ चेरी आयरन, बिकॉज बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी लीड्स यू टुवर्ड्स डार्क सर्कल। तो ये 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपकी मदद कर सकता है। प्रोटीन जैसा मैंने बताया आप अप टू 3 स्कूप्स ले सकते हो। विटामिन सी चेरी प्लस 1 पर डे एंड चेरी आयरन इज ऑल्सो 1 पर डे। राइट श्रेया, आपने कोलाजन की यहाँ पे बात करी थी, तो हम कोलाजन को इम्प्रूव करने के लिए और कोलाजन को बूस्ट करने के लिए अपनी स्किन में क्या खाएं और कितना खाएं? See, for collagen production, basically vitamin C leads to the production of collagen in our body. Vitamin C डेफिशिएंसी आपको कोलाजन डेफिशिएंसी की तरफ भी ले जाती है। तो कोलाजन को अगर हमने बूस्ट करना है तो यहाँ पर हमें विटामिन सी चेरी प्लस को इंक्लूड करना जरूरी है। एंड ऑल्सो यहाँ पर प्रोटीन है। जब मैं प्रोटीन का एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो मैंने बताया था लाइसीन है विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन। तो प्रोटीन को भी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड बायोटिन चेरी प्लस, बायोटिन चेरी प्लस का तो एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट ही कोलाजन है। तो यहाँ पर इन 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन अच्छे से आपकी कोलाजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। Right, and in order to make this a powerful duo, निधि मिश्रा जी का ये सवाल था, तो आपको स्पेसिफिकली हम बताना चाहेंगे कि जो श्रेया ने यहाँ पे बताया है दैट इज लाइक मोर देन इनफ फॉर योर स्किन, बट अगर आप एक्सटर्नली, क्योंकि हम ब्यूटी इनसाइड आउट की यहाँ बात कर रहे हैं, सो अगर आप आउटसाइड ब्यूटी भी कोलाजन जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी स्किन का, तो प्लीज विटामिन सी प्लस HA सीरम भी आप इस्तेमाल करें, बिकॉज दैट विल नॉट ओनली बूस्ट योर कोलाजन बट विल ऑल्सो गिव यू अ प्लम्ड इफेक्ट। आपकी स्किन में एक जान ला देगा, आपकी स्किन को वापस लचीला और प्लम्ड बनाने में मदद करेगा। सो दैट आई थिंक विल रियली रियली हेल्प यू। एंड कोलाजन्स को भी बूस्ट करने में विटामिन सी एक्सटर्नली बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इंटरनली हम खा रहे हैं, so definitely we'll have to feed our skin also the same ingredient in order to see the best results. Right, going forward to the next question, we have next 5 minutes to take the questions, तो हम जल्दी करेंगे। Dark circles and puffiness का हम already दे चुके हैं। मैम when we do exercise hairs में बहुत sweat आ जाता है, so मैम we should wash hair within 2 days or not? See, I will say कि you should not be washing in 2 days. कोशिश करें कि जब sweating आती है तो आप उसको naturally dry होने दें,
हेयर ड्रायर्स ना इस्तेमाल करें, नेचुरली ड्रायर होने दें। और अगर आपको नीड लगती है तो आप मतलब 3 दिन में डेफिनेटली एक बार बाल धो सकते हैं, बट हर दूसरे दिन बाल धोना वुड नॉट बी सजेस्टेड फ्रॉम एनीवन्स एंड। आई विल ऑल्सो नॉट सजेस्ट दैट टू यू, बट इन केस अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं तो यस, आप 3 दिन में अपने बाल धो सकते हैं। और अगर आपको face texture, ma'am, face texture also become dull, so what we should do? Okay, so हम external और internal यहाँ पे दोनों सजेस्ट करेंगे। सी एक्सटर्नली अगर आपको लगता है कि आपका जो फेस का टेक्सचर है वो बहुत डल हो गया है, सो बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा, स्टार्टिंग विद योर डेली रूटीन। सो CTMS, जिसमें आप क्लेंजिंग, टोनिंग, आर्टिस्ट्री का ले सकते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइजर ले सकते हैं जिसमें SPF हो, आप मल्टी प्रोटेक्ट लोशन वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीकली केयर। सो वीकली केयर के लिए अगर आपको कोई कंसर्न है, आप मेरा नंबर चैट सेक्शन में से ढूंढ के मुझे व्हाट्सएप करें, आई विल गेट बैक टू यू, बिकॉज आई हैव टू सी इट फर्स्ट कि आपका कंसर्न क्या है, और फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी। रही बात सप्लीमेंट्स की, क्योंकि वो कॉमन होते हैं, तो श्रेया, इफ यू कैन प्लीज टेक दैट अप। Yes, Monica, for improving the skin texture, right? यही query है ना? Right. Quality and texture. Yes, यहाँ पर मैं कहूंगी जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है हमारे बायोटिन चेरी प्लस में, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है इन इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ योर स्किन, क्योंकि क्वालिटी, टेक्सचर एंड इलास्टिसिटी ओवरऑल ये आपकी स्किन की अपीयरेंस में आ जाते हैं। तो बायोटिन चेरी प्लस यहाँ पर आपकी मदद कर सकता है। बायोटिन चेरी प्लस के साथ प्रोटीन इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, जिसको आपने इंक्लूड करना है, एंड सैल्मन ओमेगा 3, क्योंकि मैंने बताया था कि ये इंटरनल ग्लो प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, बिकॉज इट इज अ फिश ऑयल। तो ओमेगा 3 को भी यहाँ पर आप क्लब कर सकते हो। इन 3 प्रोडक्ट्स के साथ आप बिगिन कर सकते हैं। देन डेफिनेटली यू कैन ऐड विटामिन सी, जिसकी हमने अभी बात करी है, आप डेली को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। राइट मालिका? राइट। एंड श्रेया, यहाँ पे एक कंसर्न है, थोड़ा सा जल्दी, हमारे पास नेक्स्ट 3 मिनट्स हैं। सो एक है कि हमें च्यवनप्राश के बाद गर्म पानी या गर्म दूध देना चाहिए, हाँ या ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो आप ले सकते हैं, आपको नहीं भी लेना तो भी आप नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसको दूध के साथ लेना है पानी के साथ, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं काफी लोगों को देखती भी हूँ, इनफैक्ट मैंने अपने पर्सनल सर्कल में भी काफी लोगों का देखा है, दैट नेल्स जो है वो श्रेया ब्लैक होने लगते हैं, या तो साइड से या फिर सेंटर में से, या फिर उनमें एक फंगस जैसा कुछ, वी कैन सी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फंगस inventing there. So what do we do about it, and what is it about? See, it can be spoon shaped nails. मेडिकल टर्म्स में हम इस कंडीशन को कहते हैं स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है आपके नेल बेड पे, राइट? एंड कभी रेड कलर के स्पॉट्स भी आ जाते हैं, तो कभी वर्टिकल लाइन, या जो जैसा आपने एक्सप्लेन करा मौलिका कि ब्लैक हो जाता है कलर। तो यहाँ पर जो रहता है मेजर जिस सप्लीमेंट पे हमको फोकस करना है, दैट इज विटामिन सी चेरी प्लस, क्योंकि वो स्पून शेप नेल्स में भी वर्क करता है, नेल बेड में फंगस है उस पर भी वर्क करता है, वर्टिकल लाइंस अगर आपके नेल्स के ऊपर उस पर भी वर्क करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कोलाजन प्रोडक्शन जो है, कोलाजन डेफिशिएंसी का एक सिम्टम होता है ये वर्टिकल लाइन, ठीक है? एंड नेल फंगस पे भी ये वर्क करता है, ब्लैकनेस ऑफ योर नेल्स। तो यहाँ पर विटामिन सी चेरी प्लस को जरूर इनकॉर्पोरेट किया जाए, एंड इसके साथ बायोटिन चेरी प्लस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोटिन चेरी प्लस आपको L-cysteine प्रोवाइड करता है। एंड L-cysteine, जैसा मैंने बताया था, ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो केराटिन का जो प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करता है, एंड केराटिन ही मेजर प्रोटीन है जो हमारे नेल्स में भी पाया जाता है। तो बायोटिन चेरी प्लस अलॉन्ग विद विटामिन सी चेरी प्लस कैन हेल्प यू इन दिस कंडीशन। एंड यहाँ पर जब आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लगने शुरू हो जाए तो आप ऑल प्लांट प्रोटीन को भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, बिकॉज ऑल प्लांट प्रोटीन भी यहाँ पर आपके नेल को रीग्रो करने में, उसकी रीग्रोथ में, एंड नेल इजीली ब्रेक ना हो, जब आपका ये कंडीशन थोड़ा सेटल हो जाए, उस पर फोकस करेगा। पर जहां पर भी आपको लगता है मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, डू कंसल्ट योर फिजिशियन फॉर दैट। बट मेजरली आप इन 3 प्रोडक्ट्स को जरूर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बायोटिन चेरी प्लस, विटामिन सी चेरी प्लस एंड ऑल प्लांट प्रोटीन, राइट? That is it. I think श्रेया, बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है आज काफी इकट्ठी हो गई है एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड आई थिंक लास्ट वाला जो आपने बोला है ना, दैट वाज अ पावर पैक थिंग फॉर एनीवन एंड एवरीवन हु इज लुकिंग फॉर इनसाइड स्किन सॉल्यूशंस, जो खा के हम अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज